नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे भारत से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन को जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा सारे क्वेश्चन। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो राइट आंसर होगा सी, 2.4%। यानी दोस्तों 2.4% जो है ये भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, तो भारत का विश्व में यह दूसरा स्थान आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा जो किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो वो होगा बांग्लादेश देश के साथ। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत देश में सबसे ठंडा स्थान पूछा है कौन सा होगा, तो हो जाएगा द्रास। द्रास स्थान एक ऐसा स्थान है दोस्तों जिसे ठंडा स्थान कहा जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो भारत जो देश जो है वो एशिया के किस भाग में आता है? तो वो होगा दक्षिणी एशिया में। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? दोस्तों बताइएगा कि विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां दोनों पाया जाता बाघ और शेर? तो आंसर होगा बी, भारत देश में। अगले क्वेश्चन देखिएगा, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत को ये पाकिस्तान देश से अलग करती है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी के देश के साथ लगती है? तो वो होगा पाकिस्तान पड़ोसी देश के साथ। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था? तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या होगा 9। कितना हो जाएगा? 9। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? तो भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा 9। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा है आपसे कि द्वीप क्षेत्र को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों बताइए कि द्वीप क्षेत्र को मिलाकर भारत के जो समुद्र तट की कुल लंबाई है वो कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो होगा गुजरात राज्य की। यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिए दोस्तों आप सब, ये सारे क्वेश्चन जो है भारत से संबंधित है, यानी कि इंडिया जीके। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक दोस्तों आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान के कुल 25 भाग के ना दोस्तों, 25 याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप सब, कि भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है? तो निम्नलिखित में से यानी कि इनमें से बताइएगा आप सब कि भारत और श्रीलंका को विभक्त करता कौन? तो पाक जल डमरू मध्य, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मोबाइल नंबरों का देश कोड क्या है? यानी दोस्तों भारतीय मोबाइल नंबरों का कंट्री कोड क्या होगा? तो +91, यानी कि 91, याद रखिए +91 जो है ये भारतीय मोबाइल नंबरों का क्या है दोस्तों? कंट्री कोड है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? सबसे लंबा समुद्र तट पूछा है दोस्तों भारत देश का, तो वो होगा मरीना समुद्र तट, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया था बताइए? तो भारतीय संविधानों को दोस्तों ये तैयार किया गया था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। कितना दिन लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे यह भारतीय संविधान को तैयार होने में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सभी को मालूम होगा दोस्तों कि भारत देश का सबसे लंबा बांध होगा हीराकुंड बांध। कौन सा होगा दोस्तों? हीराकुंड बांध, जो महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो सबसे ऊंचा बांध पूछा दोस्तों भारत देश का कौन सा होगा? तो वो होगा टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों? टिहरी बांध होगा सबसे भारत का ऊंचा बांध, और कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड राज्य में, याद रखिएगा इसे भी आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी होगा? सभी को मालूम है गंगा नदी, यानी कि आप सब इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रूकयूल भी कहा जाता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आप लोग याद रखिएगा कि भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रूकयूल भी कहा जाता है? तो वो होगा भूटान देश को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का वायसराय कौन था बताइए? दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हो दोस्तों, तो कमेंट करके हर एक क्वेश्चन को आप लोग बता सकते हैं नीचे कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो 1947 ईस्वी को। कब? 1947 ईस्वी को यह भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है दोस्तों भारत का? तो वो होगा कोलकाता। कहाँ? कोलकाता शहर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो किससे माना है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय नदी? तो गंगा नदी को माना गया है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो इंडिया जो नाम है वो लिया गया है दोस्तों सिंधु नदी से, याद रखिएगा सिंधु नदी से इंडिया नाम लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है आपसे कि भारत की सबसे छोटी नदी समझी जाने वाली जो अरवली नदी है दोस्तों, वो किस राज्य में है? तो सबसे छोटी नदी जो है भारत की अरवली नदी है, वो किस राज्य में है? तो वो होगा राजस्थान राज्य में। इससे भी आप लोग याद रखिए दोस्तों, सबसे छोटी नदी है कौन सी नदी? अरवली नदी, अरवली नदी, और कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो लाल नदी के नाम से कौन से नदी को जाना जाता है?
तो ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों भारत में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा दोस्तों अपना डॉल्फिन। डॉल्फिन हो जाएगा ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इसरो का पूर्ण रूप क्या है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों अंतरिक्ष में भेजा गया था, उसका नाम था आर्यभट्ट, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम है दोस्तों राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा होगा, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, जो पहली भारतीय थे अंतरिक्ष में जाने वाले। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली, तो बछेंद्री पाल, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अस्थाई अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ है, तो अंटार्कटिका में, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहले भारतीय कौन थे। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय का नाम है कौन सा, जेके बजाज, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा जेके बजाज, जो पहले भारतीय थे दोस्तों कहाँ पहुंचने वाले, तो याद रखना दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो बोलती फिल्म पूछा दोस्तों पहले भारत में निर्मित, तो वो होगा कौन सा, आलम आरा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की भूमि का एक हिस्सा था, कौन सा था। तो भारतीय प्रायद्वीप की भूमि का एक हिस्सा था गोंडवाना, कौन सा होगा दोस्तों, गोंडवाना, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो सबसे बड़ा जनजातीय समूह भारत देश का कौन सा होगा, तो भील जनजातीय, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होगा दोस्तों भारत रत्न, जो हमारे देश का है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा 42 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वायसराय कौन था। तो भारत का पहला वायसराय था दोस्तों कौन, लॉर्ड कैनिंग, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी दोस्तों, प्रतिभा सिंह पाटिल, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है। तो कौन सा होगा दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा, जो जन्म लेने वाले थे दोस्तों पहले भारतीय स्वतंत्र भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। तो शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी को दोस्तों कौन, तो एस विजय लक्ष्मी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का शीत मरुस्थल कहाँ है, लद्दाख में हो जाएगा दोस्तों, शीत मरुस्थल कहाँ है, तो लद्दाख में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार किस राज्य में है। तो थार रेगिस्तान सबसे बड़ा जो है दोस्तों कहाँ है, तो राजस्थान राज्य में है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी वाला होगा, राजस्थान राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सफेद रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो सफेद रेगिस्तान पूछा दोस्तों भारत का कहाँ है, तो कच्छ में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा 49 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है,
इसमें पूछा गया है आपसे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है? ऑप्शन है असम राज्य, सिक्किम राज्य या मेघालय राज्य दोस्तों, या नागालैंड। तो ये भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो कहाँ होता है? मेघालय में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन को कवर किए भारत से संबंधित, जो सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जीके विक्रम स्टडी को। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।